ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम है, ब्राह्मण है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है, न तन की सुध न कपड़े की सुध। जो मिल गया मिल गया, नहीं मिला कोई बात नहीं। प्रशांत आत्मा, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमेशा प्रसन्न रहने वाला। और जितेंद्रिय, ऐसा भगवान का सखा नाम दे दिया गया सुदामा। क्या नाम? सुदामा। सुदामा की आप सबने कथा सुनी है, जहां भी कथा होती है आप सुनते हो। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछूं, कुछ सवाल है मेरे, आपको बताना पड़ेगा। पहला सवाल ये कि सुदामा गरीब था? बताओ। आपने सब सुना है, देखा भी है कि सुदामा गरीब थे, खाने को नहीं थे। अरे सही तो बोलो, सही तो है। खाने को नहीं थी, कुटिया नहीं थी, झुपड़ी नहीं थी, बरसात आए तो बरसात गिरे, धूप आए तो धूप गिरे। फिर मैं पूछना चाहूंगा, क्या सुदामा जी गरीब थे? सुदामा जी दरिद्र थे? सुदामा जी भीख मांगते थे? बताओ। सुदामा को दरिद्र कहने वाले, सुदामा को गरीब बोलने वाले, सुदामा की कथा सुनने से पहले मैं कुछ कहूंगा। क्या कहूंगा? सुदामा दीनहीन थे, और जहां दीनता होती है ना, जहां दीनता होगी वहां प्रेम होगा। जिस मन में दीनता नहीं है, जिस घर में दीनता नहीं है, वहां प्रेम नहीं मिलेगा। विचार करो, एक रोटी है, खाने वाले चार हैं। जहां दीनता होगी ना, एक रोटी के चार हिस्से, चार भागों में बांटकर बड़े प्रेम से, बड़े चाव से हम लोग खाते हैं। खाते या नहीं खाते? बताओ। और एक बात बताऊं, जहां दीनता होती है ना, वहां प्रेम होता है, और जहां प्रेम होता है वहां भगवान होते हैं। राई को 20 हिस्सों, राई कति छोटी हुआ है, राई को दाणो कतो छोटो है। राई को 20 हिस्सों, भी राई का दाना का 20 टुकड़ा करो। कत्ता? 20। राई को 20 हिस्सों, और वो 20वां टुकड़ा का फिर क्या बताया? ताही के पुनी 20। राई को 20 हिस्सों, उसको लो और ताही के पुनी 20, 20 का 20 और करो, आंख दिख जाएगा। तो बताया, उससे छोटे बन जाओ तो मिल जाए जगदीश। उससे छोटे हो जाओगे ना तो मिल जाएंगे। ब्रज के एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत थे, नाम था नाभा, नाभाजी महाराज। एक बार तुलसीदास जी महाराज ब्रज घूमने के लिए गए, तो 84 कोस की परिक्रमा में एक स्थान था जिसका नाम था राम गुलेल। राम जी का दरबार था, तो राम दरबार में जाकर तुलसीदास जी को तो राम जी से प्रेम, राम दरबार में रुक गए। और जब रात को सोए ना, तो स्वप्न आया कि बेटा तुलसीदास, तुम्हारे जैसा ही मेरा एक भक्त है इस ब्रज में, उसका नाम है नाभा, और नाभा के कल भंडारा है, प्रसाद है, तो वो न्यूता दे या न दे, मत न न्यूतो पहले दूं कि कल वहां जाके आप प्रसाद ग्रहण करोगे। तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु मैं जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर तुलसीदास जी महाराज पूजा करने में थोड़ा लेट हो गए और नाभा जी के भंडारे में चले गए। आप यहां बैठे हो ना, ऐसे ही पूरी भीड़ लगी हुई थी। अब तुलसीदास जी महाराज चारों तरफ देखे कि बैठे कहां, कौन सी जगह बैठे, कहां बैठे।
तो जहां भक्तों के चप्पल पड़ी थी ना, चप्पल जूतियां पड़ी थी ना, उन चप्पल जूतियों को साइड में किया तुलसीदास जी और वहां बैठकर सत्संग सुन रहे थे। सत्संग पूर्ण हुआ तो आदेश मिला, क्या मिला कि सब अपने अपने थाली बर्तन निकालो और भंडारा चालू होने वाला। पहले के जो संत महात्मा होते थे ना, तो अपने बर्तन साथ में रखते थे, तो सभी अपने अपने बर्तन निकाल कर रख दिए। एक खीर वाला आवे खीरपुर से, खीर वाला आवे खीरपुर से है। और जब तुलसीदास जी महाराज के पास पहुंचा ना, तो कहा बाबा बर्तन नहीं है। तो कहा भैया हम भूल गए, बर्तन हमारे पास नहीं है, जाओ पहले बर्तन लेके आओ, पहले बर्तन लेके आओ फिर खीर डालेंगे। खीर वाला फिर घूम के आया, तुलसीदास जी को कहा बाबा आप बर्तन नहीं ले आए? अरे खीर कैसे लोगे आप? तब देखिए संत तुलसीदास जी ने चारों तरफ देखा, क्या देखा? एक जूता पड़ा था, जूती पड़ी थी। उस जूती को उठाया और भक्त के सामने किया और कहा ले भक्त ये तुम्हारी खीर इसमें डाल दे, ये खीर इसमें डाल दे। उस भक्त ने कहा बाबा ये जूती है, जूती में खीर ले। तो उसने संत तुलसीदास जी ने कहा ये कोई साधारण जूती नहीं है, ये ब्रज के संत की जूती है भैया, इसमें जो चरण रज मिली है वो रज मिलाकर मैं खीर पी लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मेरे पास बर्तन नहीं है, अल्लाह इसमें डाल दे। तो कहने का मतलब जहां दीनता है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। तो सुदामा के जीवन में दीनता है, और दीनता और गरीबी में बहुत अंतर है। सबसे बड़ा दरिद्र, सबसे बड़ा भिखारी, सबसे बड़ा भिखमंगा कौन है? सुन लो ध्यान से, कान खोल के सुनना। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, सबसे बड़ा दरिद्र, सबसे बड़ा भिखमंगा कौन है? ध्यान दीजिएगा बात पे। सबसे बड़ा दरिद्र, सबसे बड़ा भिखारी वो है कि परमात्मा का दिया सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ पान लेने के बाद भी, फिर भी तुम कहते हो ओए ले लूं, ओए ले लूं, वो भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। तो समझ लो कि तुमसे बड़ा दरिद्र, तुमसे बड़ा भिखमंगा, तुमसे बड़ा गरीब हो ही नहीं सकता। एक राजा था, राजा की सेना जा रही थी, एक महात्मा सामने मिल गए, सेना रुक गई। राजा ने कहा सेना कैसे रुक गई? दौड़े दौड़े संत के पास मंत्री जी आए, महात्मा आप हटिए आपको लग जाएगी। कहां जा रहे हो? हम दूसरे राज्य पे चढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा दूसरे राज्य पे? ये रास्ता तुम्हारे बाप का है, ये रास्ता तुम्हारे बाप का है जो हट जाए? ये तो सबका है। नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, हाथी घोड़े हैं, लग जाएगी आपको, इसलिए थोड़ा दूर हो जाइए, हमें निकलने दीजिए। तो उस संत ने कहा कि तुम्हारे जो राजा हैं उन्हें मिला दो हमें, हम उन्हें कुछ देना चाहते हैं। तो मंत्री ने दौड़े दौड़े जाकर राजा से बोला कि महाराज एक कोई महाराज है वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं। तो देखिए राजा दौड़े दौड़े आए, और राजा दौड़े दौड़े पास में आए और महात्मा के चरणों में बैठ गए और कहा महात्मा लाइए मुझे क्या देना चाहते हैं आप? तो देखिए महात्मा ने, ध्यान से सुनिएगा, क्या दिया? महात्मा ने अपने कमंडल को उठाया और उस कमंडल में से एक फूटी कोड़ी थी, फूटी कोड़ी उठाई और राजा के हाथ में रख दी और के ले राजा। राजा ने जब कोड़ी को देखा तो कहा महाराज फूटी है। हाँ राजन फूटी है। राजन 20 साल हो गए मुझे ये कोड़ी लेकर घूमते हुए, 20 साल से मैं घूम रहा हूं। क्यों घूम रहा हूं? कि मैंने अपने जीवन में संकल्प किया कि जो मुझे सबसे बड़ा दरिद्र, सबसे बड़ा भिखमंगा, सबसे बड़ा गरीब अगर कोई मिलेगा तो ये कोड़ी मैं उसे दूंगा। राजन मुझे 20 साल में कोई नहीं मिला, तू मिला है, ये कोड़ी तेरे लिए ले।
अब राजा ने मन में विचार किया, महाराज मैं गरीब, तो कहा राजन बता तेरे पास क्या कमी है? हाथी है, घोड़े है, रथ है, गाजा बाजा सब कुछ है, संसार का सब वैभव तुम्हारे पास होने के बाद भी ये राज नहीं लूट लूं, वो भी मेरे हो जाए, इसको भी ले लूं, इसको भी ले लूं। तो राजा तेरे से बड़ा भिख मंगा, तेरे से बड़ा गरीब कोई नहीं है, ले। राजा को बात यहां लगी मन पे, राजा वहां से लौट गया, नगर पे आ गया, लड़ाई करना छोड़ दिया। सुदामा जी की कुटिया है, टूटी फूटी, बरसात में बरसात गिरे, गर्मी में गर्मी आए, गृहस्थी हैं सुदामा जी, बच्चे हैं। सुदामा जी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। और ब्राह्मण लोग अगर कोई ब्राह्मण समाज का बेटा अगर कथा सुन रहा है तो मैं विशेष बात कहना चाहूंगा, ब्राह्मण होकर अगर किसी के सामने हाथ फैलाए, ब्राह्मण होकर किसी के सामने हाथ फैलाए तो समझ लेना वो अपने ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म भाव को नष्ट कर रहा है। हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अब ब्राह्मण ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि किसी के सामने, चाहे कोई भी जात का क्यों ना हो, कोई भी पात का क्यों ना हो, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। भगवान से प्रार्थना यही करो कि भगवान मेरे हाथ दोनों ऐसे रहे, मैं हमेशा सबको दूं, मेरे हाथ कभी ऐसे नहीं रहने चाहिए। सुदामा जी अपने जीवन में सत्संग किया करते थे और सत्संग के भाव में आटा तेल लून मिर्च जो भी मिलता था घर लेके आते थे। 2 टिकड़ सुबह 2 टिकड़ शाम को, रूखा सूखा जैसा बनाए खुद खाए, भगवान को भोग लगाए, बच्चे में बांट दे। फिर भी आप कहते हो कि सुदामा गरीब था, दरिद्र था, भीख मांगता था। एक दिन खाने के लिए कुछ नहीं था, सुशीला ने कहा भगवान आज तो कुछ है नहीं, आज सत्संग करने के लिए नहीं गए? कहा देवी बरसात हो रही थी, बाहर निकलना हुआ नहीं। तो कहा बच्चे हैं स्वामी, भूखे हैं, हम तो कैसे जैसे निकाल लेंगे, बच्चे क्या करेंगे? अरे देवी चिंता मत कर, भगवान को पहले भोग लगा। क्या लगाऊं प्रभु? तो देखिए गिलास में जल लिया, जल में तुलसी का पत्ता डाला और भगवान के पास रख दिया और कह लो भगवान भोग पाओ। बच्चों को जल पिलाया, पत्नी को जल पिलाया, खुद पिलाया, हो गया भोग। 4 दिन निकल गए जल का भोग लगाते हुए, जल से भोग लगाते हुए 4 दिन निकल गए। एक दिन सुदामा जी की पत्नी थोड़ा क्रोध में आई, स्वाभाविक है, थोड़ा गुस्सा आया और कहा प्रभु आप घर में ही बैठे रहोगे तो भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? अरे घर से निकलो तो सही है आप। और जब सुदामा जी ने सुना ना, तो सुदामा जी को देखो क्रोध नहीं आता था, सुदामा जी हंसने लगे और कहा देवी एक बात बताऊं? बताओ। तो सुदामा जी ने बड़ी सुंदर बात बताई। क्या? एक माँ 2 पक्ष में, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक माँ एक बहना, 2 पक्ष में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 ही एकादशी होए। 2 ही एकादशी आती है ना। अपने घर गोपाल जी तो रोज एकादशी हो। अरे देवी हमारे घर में तो ठाकुर की कितनी कृपा है, इतनी कृपा है कि रोज ही एकादशी होती है, इससे अच्छा दिन क्या होगा देवी, चिंता मत करो। इसको कहते हैं प्रशांत आत्मा, सब कुछ होने के बाद भी प्रसन्न है। सुदामा जी से भगवान का रिश्ता, ऐसा रिश्ता, भगवान, सुदामा जी भगवान से कभी कहा नहीं कि भगवान मुझे ये दुख है,
विचार करो, हमारे जीवन में जब दुख आता है हम मंदिर में जाकर भगवान के सामने कैसे गिड़गिड़ाते हैं, भगवान मन ओई दे दो, भगवान मेरे यही दे दो, भगवान मारो ओई कर दो। शिक्षालय कथा से सुदामा ने कभी जीवन में भगवान से नहीं बोला कि भगवान मेरे जीवन में दुख है। हम सुख मांगते मांगते नहीं थकते, वैभव मांगते मांगते नहीं थकते। और एक मित्र का रिश्ता क्या होता है? एक मित्र का रिश्ता होता है कि एक मित्र दूसरे मित्र को चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, अपनी बात नहीं बताना चाहिए, ये मित्र का धर्म है। और अगर किसी मित्र को मालूम चल जाए कि उस मेरे मित्र को तकलीफ है, उसकी तकलीफ राई के बराबर है, फिर भी उसे पहाड़ के बराबर समझ के उसकी तकलीफ को दूर करे, वही तो सच्चा मित्र है, वही सच्चा मित्र है। तो सुदामा जी बोले कि देवी तू चिंता मत कर। तो देखिए देवी ने कहा क्या भगवान मैं नहीं कहूंगी आपको, लेकिन आपके जो मित्र हैं कौन? कृष्ण। कभी मिलने को आपका मन नहीं करता है कि हम मिल के आए? और जैसे ही कृष्ण का नाम लिया सुदामा की आंखें भर आई और कहा देवी कितने दिनों बाद में तूने मित्र की याद दिलाई। लेकिन देवी हम जाएं कहाँ? वो द्वारिका के राजा, हम अपने कुटिया के राजा। तो पत्नी कह रही है कि आपको जाना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए। तो सुदामा जी ने एक प्रश्न रखा, देवी कहते कि मित्र के घर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के घर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बहन बेटी के घर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मंदिर में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु से मिलने के लिए जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवी आज कुछ नहीं है घर में, फिर कभी देखेंगे। तो सुदामा की पत्नी ने कहा कि महाराज आप चिंता न करें, आप नहा धो के तैयार हुए, हम आपके लिए सारी व्यवस्था कर देंगे। सुदामा जी देखिए नहाने गए, सुशीला 4 घर में गई है। सुदामा की पत्नी को एक घर से 4 मुट्ठी चावल मिल सकते थे, लेकिन नहीं, 4 घर में गई है 4 मुट्ठी चावल, किसी के फूटे, किसी के साबुत, किसी के काले, किसी के पीले। उनको मालूम है कि मेरी पत्नी, मेरे स्वामी भगवान को कहेंगे नहीं, भगवान चावल देखकर पहचान लेंगे कि सुदामा के घर में कितनी दीनता है, कितनी गरीबी है। बड़े चतुराई का परिचय दिया। का भगवान ये लीजिए, ये क्या देवी? 4 मुट्ठी चावल है, कन्हैया को दियो, भगवान को भोग लगाए। वही तुलसी का पत्ता और जल लेकर भगवान के सामने रख दिया। सुदामा जी महाराज वहां से चले। आज जिस मित्रता की हम बात कर रहे हैं, जिस कथा को हम सुन रहे हैं ना, उस मित्रता के बारे में आप जानने की कोशिश करो कि सुदामा जी से मित्रता हुई कैसे। गुरु सांदीपन ऋषि के यहाँ जब भगवान 11 वर्ष 56 दिन के जब भगवान हुए, गुरु सांदीपन के यहाँ उनको जब पढ़ने के लिए भेजा गया, रथ से जा रहे थे, एक बालक दीनहीन तन पे कपड़े नहीं है, वृक्ष के पास बैठा, मुंह से बड़े दर्द भरे शब्द निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान रथ से कूदे, जिधर आवाज आ रही है उधर दौड़े, उधर दौड़ लगाई। तो क्या देखा? एक वृक्ष के नीचे एक बालक, पैर खून से लथपथ, पैर खून से लथपथ, और जोर जोर से रोता जा रहा, बोलता जा रहा, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान ने जब जाके देखा, बोला भैया तुम्हारा क्या नाम? तो कहा मेरा नाम सुदामो है। अरे तो कृष्ण को क्यों बुला रहे हो? कहा लाला नेक मेरे पैर पर देखो,
कांटा लगा था बबूल का। किसका कांटा? बबूल का कांटा आर पार हो गया था पैर से। अब सुदामा जितनी कोशिश करनी थी उस कांटे को निकाल ना पाए, और जैसे खींचे दर्द हुए, और उस दर्द में हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान ने जब देखा उस कांटे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस कांटे को, और जब जैसे जैसे खींचे दर्द बढ़ता जा रहा, तो भगवान कहने लगे सुदामा तू चिंता मत कर, मैं निकाल दूंगा। तो देखिए भगवान ने सुदामा के पैर को अपने गोद में रखा, दोनों हाथ पैर पे लगाया और उस पैर को पकड़कर अपने मुंह को सुदामा के पैर पर लगाने जा रहे हैं। क्यों ना हो ऐसे कांटा निकलेगा नहीं, मैं अपने दांत से खींचकर इस कांटे को निकाल दूं। आकाश में देवता लोग स्थित है इस दृश्य को देखने के लिए। क्या आज जो विश्व को बनाने वाले हैं, संसार को बनाने वाले हैं, आज सुदामा के दर्द में खुद को शामिल कर रहे हैं। सुदामा के पैर पर मुंह को लगाया और दांत से पकड़कर उस कांटे को खींचे है, उस कांटे को निकाला है, अपने दुपट्टे को चीर कर सुदामा के पैर पर पट्टी बांधी। ध्यान से सुनना इस कथा को, याद रखना। अगर तुम्हारे जीवन में अगर दुखों के कांटों को अगर निकालने वाला है कोई, अगर तुम्हारे जीवन के दुखों को कांटों को अगर निकालने वाला, तो ये देखिए सामने बैठा। संसार में इसी ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारे दुखों को दूर करे। हमारे जब आंखों में जब आंसू आते हैं, हम दूसरों के सामने जाकर रोते हैं। रोते हैं या नहीं रोते हैं? जब हम रोते हैं लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, सामने तो कुछ बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे। और मैं तो ये कहूंगा, अगर रोना है ना तो ठाकुर के सामने बैठकर, ये संसार तुम्हारे आंसुओं के लायक है ही नहीं। किसके सामने रो रहे हो तुम? ये संसार तुम्हारे आंसुओं के लायक है ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के पैरों के नीचे कांटे फेंकने को तैयार है, कांटे फेंकते जा रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कथा के माध्यम से, मित्रता कोई नहीं निभाता, कोई मित्र नहीं है, कोई मित्रता नहीं निभाता। आप कहते हो ना बात बात पे वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा फ्रेंड है। जितने भी संसार के फ्रेंड हैं वो सब फ्रॉड करते हैं, सब धोखा देते हैं एक दूसरे को। मित्रता कोई नहीं निभाता, सब फ्रॉड करते हैं। इंसान में और भगवान में इतना ही है, अंतर है। आप कहते हो ना इंसान में और भगवान में क्या अंतर है, मैं बताता हूं, इतना ही अंतर है। इंसान वो स्वार्थ पड़े तो रिश्ता बनाया, स्वार्थ पड़े रिश्ता बनाया, और जब काम निकल गया रिश्ता तोड़ दिया, वो इंसान है। और भगवान वो है, एक बार जिससे जोड़ ले उसकी गाड़ी ठीक पार किए बिना उसे छोड़े नहीं, उसे किनारे पे ले जाए बगैर, वो भगवान है भैया। अगर जीवन में मित्रता करनी है तो ये ठाकुर से, सुनाना है तो ठाकुर से। गुरु सांदीपन ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए गए। 64 दिनों में 64 कलाओं को प्राप्त किया। बीच में एक घटना और घटी। एक दिन सुदामा जी काम करके नहीं ले गए। जब काम नहीं किया तो गुरुजी ने सजा दी कि सुदामा तेरी सजा यह है कि पूरे दिन जंगल में लकड़ी काट। भगवान ने भी देखा सुदामा पूरे दिन लकड़ी काटेगा, मैं यहां बैठा रहूंगा तो मैं भी काम नहीं करूंगा, तो भगवान को भी वो सजा मिली। दोनों को लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे तो गुरु माता ने सुदामा को बुलाया कि सुदामा कन्हैया जाए है, तू जाए है, दोनों भूखे हो,
चारों तरफ देखा तो क्या देखा, एक कपड़े में टंटोल के देखा गुरु माता ने, क्या चने थे 2 मुट्ठी। कितने? 2 मुट्ठी चने थे। के ले सुदामा 2 मुट्ठी चने लागे हैं, 1 मुट्ठी तेरो, 1 कन्हैया को, भूख लगे तो खा लेना। सुदामा ने जैसे ही उस कपड़े की पोटली को, ध्यान से सुनना, कथा बड़ी काम की है और ये शब्द आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे ही पोटली को हाथ में लिया ना सुदामा ने, सुदामा जी उस चने को हाथ में लेते ही पहचान गए, क्या ये चने नहीं, ये चने श्रापित हैं। श्रापित कैसे? एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, किसी के यहाँ काम करने के लिए गई, 2 मुट्ठी चने मिले, पोटली में डाल के सिराने रख के सो गई थी वो। चोर चोरी करने के लिए आए, अब बूढ़ी माँ थी, कुछ मिला नहीं, सिराने पोटली पड़ी थी। चोर ने सोचा कि धन है इसमें, पैसे हैं कुछ, पोटली निकाल कर ले जाने लगी। वो जग गई मैया, पीछे दौड़ने लगी, अरे भैया हमें बड़ी भूख लगी है, ये हमारे चने हैं, ये धन पैसा नहीं है, ये चने मुझे दे जाओ, ये चने मुझे दे जाओ। तब उस बूढ़ी माँ ने श्राप दिया, क्या आज मेरी भूख शांत किए बिना मेरे चने लेके जा रहे हो, जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा, वो भिखमंगा हो जाएगा, जाओ खाओ। और जैसे ही सुदामा ने वो पोटली हाथ में ली न, पहचान गए ये श्रापित है, और जो श्रापित चने मैं अपने भगवान को खिलाऊंगा, मेरे ठाकुर को खिलाऊंगा। अरे भगवान को दरिद्र होना पड़े, गरीब होना पड़े, इससे तो अच्छा है कि ये चने मैं ही खा लूंगा। आप कहते हो ना कि भगवान ने उसका हिस्सा खा लिया, सुदामा ने उनका हिस्सा खा लिया। लेकिन एक बात यहां आप ध्यान से सुनना, आज तक जिसने भी जिसका हिस्सा खाया है वो सुख से नहीं रहा है, वो सुखी नहीं रहा है। ध्यान से सुनना, जिसका भी तुम लेते हो बड़े प्रेम से उसको देना सीखो। किसी का हिस्सा मत खाओ, न जाने कि आज तुम खा रहे हो, कल तुमको क्या क्या बन के चुकाना पड़ेगा। चुकाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, मैं बात करना नहीं चाहूँगा। गौशाला के पैसे खा जाते हैं, समाज के पैसे खा जाते हैं, धर्म के पैसे खा जाते हैं, मंदिर के पैसे खा जाते हैं, बहन बेटियों के पैसे खा जाते हैं। बोलिए साहब, कहां से चुकाएंगे? जिसका खाया ना उसको लौटाना सीखो, देना तो तुम्हें पड़ेगा ही। सुदामा जी मिलने के लिए गए हैं, जाना था द्वारिका और पहुंच गए काशी। फिर लौट के आए, गंगा तट पे आए ना। जब गंगा तट पे, अब गंगा पार कैसे करे? सुदामा जी को यहाँ क्रोध आया, पेड़ के नीचे सो गए। अरे कन्हैया, 100 बार गर्ज पड़े तो बुलाइयो, हम सोए। तो देखिए सुदामा जी वहां सो गए, कम्बल ओढ़ के सो गए। बस चालनो जता तो चाल लियो, अब गंगा पार क्या करा। इतने में भगवान कहाँ रह सकते थे, केवट का रूप बना के नाव लेके आए और आवाज लगा रहे हैं। क्या आवाज लगा रहे हैं? कोई द्वारिका जइयो, कोई द्वारिका जइयो। और झट से कम्बल उतारे और नाव को जब सामने खड़ा देखा, सुदामा जी दौड़े दौड़े जाकर नाव में बैठ गए। भैया मुझे द्वारिका जाना, पार कर दो। भगवान कहते हैं भैया मेरो काम ही तो पार कर वो ही है, मैं तो सबको पार ही करता हूं। लेकिन उस केवट ने कहा भगवान भैया तुम्हारे पास मैं नदी पार करूंगा तो तुम्हारे पास कुछ है, रुपये पैसे हैं? तो कहा भैया रुपये पैसे नहीं मेरे पास।
अब तू ऐसे ही पार करो तो कर दो। भगवान कहते हैं सुदामा कुछ भी नहीं है। वो नाविक कहता है, मल्लाह कहता है कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो होगा, देखो गौर से, कुछ है तो दे दो, हम आपको गंगा पार कर देंगे। सुदामा जी को क्रोध आया, नाव से नीचे उतर गए और उस मल्लाह को, उस केवट को क्या बोले, मेरे पास जो है तू लेगा, मेरे पास जो है वो तू लेगा। वो केवट बोले है, नाविक बोले तू दे तो सही सुदामा। तो सुदामा क्रोध में आके बोले कि मेरे पास भूख है, गरीबी है, दीनता है, तू लेगा। भगवान कहते अरे सुदामा यही तो लेने के लिए आया हूं, तू दे तो सही, आ जा। नाव में बिठाए, बातें करते करते गंगा पार करवाइए। सुदामा, भगवान समझ गए थे सुदामा को अगर सत्यभामा जामवंती की महल की तरफ भेजूंगा तो इसकी कदर कर नहीं होगी, क्यों ना हो रुक्मणी के कक्ष की ओर भेजूं। तो कहा देख सुदामा, उस सामने जो ध्वजा दिखे ना वहां चले जाना, वो रुक्मणी को मेला भगवान वहीं मिलेंगे। सुदामा नीचे उतरे हैं, केवट द्वार पे जब पहुंचे, द्वारपालों ने रोका। द्वारपालों ने मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि द्वारपालों को मालूम है कि एक ब्राह्मण का जब 4 संतों का अपमान किया था तो 3 जन्म लेने पड़े थे। अब उस दिन से उन्होंने नियम बना लिया कि कैसा भी द्वार पे क्यों ना आ जाए, किसी का मजाक मत उड़ाओ। हमारी आदत क्या होती है, हमारे द्वार पे अगर कोई आ जाता है तो हम हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अरे मत उड़ाओ किसी की मजाक, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। तो द्वारपाल बोले कि आप यहां खड़े रहो, हम भगवान से जाके मिलते हैं। तो देखिए द्वारपाल जाकर भगवान से निवेदन कर रहे हैं, भगवान माफी चाहते हैं लेकिन जरूरी है। अच्छा बोलो। तो दोनों द्वारपाल क्या कर रहे हैं, शीश पगान झगातन पे प्रभु जाने को आई बसो कई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पायु पाहन को नहीं सामा। भगवान कहते हैं अच्छा आगे। द्वार खड़ो दुज दुर्बल रहो सकिसो वसुधा विरामा। भगवान खड़े हो गए, अरे भैया बताओ तो सही ऐसा कौन है। पूछत दीन दयाल को नाम। हमने पूछा भगवान बड़ा दीनहीन है, झाड़ियों से, झाड़ियों के कांटों से पैर फट रखे हैं, जब पैरों से खून निकल रही है, दीनहीन है, कपड़ा नहीं है तन पर। अरे कौन है ऐसा। पूछत दीन दयाल को नाम, तो बदावती अपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा का नाम सुना भगवान जैसे थे खड़े हो गए और खड़े होकर दौड़ लगा दी। पहली डोडी पार करी, दूसरी डोडी पार करी, सारी रानियां पीछे पीछे, उद्धव अक्रूर सारे मंत्री लोग दौड़ रहे हैं। भगवान को हो गया क्या। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी डोडी पार करे, न गर्म का ध्यान न ठंडे का ध्यान। जब द्वार पे आकर देखा ना भगवान, तो सुदामा वहां नहीं मिले। सुदामा ने सोचा कि इतने बड़े द्वारिका के राजा हैं, वो हमसे मिलेंगे थोड़े, हम गलती से आ गए। सुदामा जी लौट गए थे। द्वारपालों से पूछा मेरे मित्र आयो ना, कहाँ आया। तो भगवान को जब भागते हुए देखा ना, वो भी अधीर हो गया, थर थर करके कांपने लग गया। भगवान वो तो सामने, वो देखिए जा रहा। और जब सुदामा को जब जाते हुए देखा तो भगवान दौड़ लगाए और दोनों हाथ को फैलाया और जोर से आवाज लगाई,
अरे सुदामा। और सुदामा ने जब भगवान की आवाज को सुना, सुदामा पीछे मुड़ के देखते हैं तो भगवान दोनों हाथ फैला रखे। आ मित्र, आ मेरे पास आ। तो देखिए इधर से भगवान दो कदम उठाए, उधर से देखिए सुदामा जी महाराज भागे भागे आए, दोनों बीच रास्ते में एक दूसरे को बाहों में लिया और कहा सुदामा इतने दूर आकर भी बिना मिले तू जावे? क्या कन्हैया बुरा मत मानना, हम सोचे कि फिर कभी मिल लेंगे। अपने महल में लेके आए, बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि मुनि लोग भगवान से मिलने के लिए तरसते हैं। आज वही सर्वेश्वर सुदामा जी को अपने द्वारिका के आसन पर ले जाकर बिठाया। ले सुदामा, ये तुम्हारा आसन है। भगवान देखिए पैरों के बगल में बैठ गए और बैठ के सुदामा के पैर को पकड़े हैं। सुदामा को पैर को देखे, और जब सुदामा का पैर को देखा ना तो भगवान के आंखों से न चाहते हुए भी अश्रुधार बह रहे। अरे सुदामा, मेरे से मिलने के खातिर तुम्हें इतना दुख पालना पड़ा, इतनी तकलीफ हुई तुम्हें? एडिया फटी है, बीवाई फटी है, एक एक बूंद करके खून निकल रहा है। भगवान कहते हैं लोग मंदिर तक पैदल नहीं जाते हैं, मंदिर तक जाएंगे तो भी गाड़ी लेकर, लेकिन सुदामा तुम मुझसे मिलने के लिए। सुदामा कहते कन्हैया तुम्हारी आदत गई हो नहीं, एक वो दिन जो कांटा लगा था निकाल रहे थे और आज फिर मेरे पैरों को पकड़ के बैठ गया। भगवान बोले सुदामा बोले ना, कुछ मत बोल। रुक्मणी को कहा जल लेके आओ। सारी रानियां देखियो जल की झाड़ी लाने के लिए गई है। जल कहाँ पहुंचे साहब? जल पहुंचे उससे तो पहले भगवान की आंखों से झरझर करके अश्रुधार बह रही है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ धर्यो ना, और नैनन के जल से पग धोए। भक्त सुदामा कहते हैं कन्हैया ये जख्म, ये दर्द, ये मेरे मित्र हैं। पूरे रास्ते में इन्हीं को पूछता हुआ तो आया। ये जख्म नहीं है, ये मेरे मित्र हैं। रुक्मणी जी सारी रानियां जब जल लेके आई तो भगवान को जब देखा ना तो हाथ रखा, भगवान धैर्य रखिए। रात भर तक सत्संग होती रही। 56 भोग सुदामा जी के सामने रखा गया। सुदामा जी ने 56 भोग ग्रहण नहीं किए कि कन्हैया हम रसना को स्वाद नहीं सके, हम तो 2 टिकट सुबह 2 टिकट शाम को। फिर भी भगवान ने आग्रह किया कि सुदामा अगर 56 भोग भी प्रसाद के रूप में तू ग्रहण करेगा ना तो वो 56 भोग न रहकर अन्न न रहकर वो प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद तो कोई भी ले सकता है। 4 मुट्ठी तंडुल, आप कथा सुन, 4 मुट्ठी तंडुल भगवान को दिए नहीं भगवान को, भगवान ने लिए। बिना लिए वो देते नहीं है। भगवान का और भक्त का एक रिश्ता होता है। भगवान चाहते हैं कि भक्त मुझसे आकर बोले तो भी मैं सुनूंगा ना, नहीं बोलेंगे तो क्या सुनूंगा मैं। बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध ना ही पिलावे क्या। और गलती हमारी यही है कि हम भगवान के सामने बैठकर सिर्फ हम भगवान की पूजा करते हैं, सेवा नहीं करते हैं। पूजा किया हुआ है कि सुबह उठे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जी कभी
यहाँ कौन लगा कौन सा पार्लियामेंट में जार बैठने। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि घर से निकलेंगे हनुमान चालीसा चालू करेंगे और दुकान का शटर खोलेंगे तब करेंगे लाल दे लाली शेर उधर लाल रंग, वहां जाते पूरे करेंगे। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा भगवान से, जैसे थे वैसे ही आ गए, लेकिन भगवान ने सुदामा के लिए सारी व्यवस्था कर दी। जब सुदामा जी घर पहुंचे तो झूपड़ी के जगह कंचन महल खड़ा है। सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि स्वामी आइए। तब सुदामा को यहाँ क्रोध आया कि देवी इस धन संपत्ति के लिए, महल मालियों के लिए भगवान के पास भेजा था, अब तू हीरे की साड़ी पहन, चांदी की चट्टी बना, सोने की रोटी बना, तू खा, मैं नहीं रहूंगा। सुदामा जी घर से निकल गए। सुदामा की पत्नी भी पीछे पीछे, आप नहीं रहोगे तो मैं क्यों रहूंगी। पीछे से भगवान ने आवाज लगाई कि सुदामा ये राज तेरे लिए नहीं है, तू जो खाता जैसे रहता रह, लेकिन सुदामा ये तेरे लिए है। तेरे द्वार पे अगर कोई आ जाए ना तो दोनों हाथों से बांट, दोनों हाथों से दे, दोनों हाथों से बांट। और एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा आपको, ध्यान से आप लिख लेना, भगवान के लिए हम कुछ भी करते हैं ना, भगवान अपने एहसान को रखते नहीं है। आप देखते होंगे भगवान किसी का एहसान नहीं रखते, भगवान सबको देते हैं, इसलिए उनका नाम देवता है। आज हम भगवान को, अरे आप लक्ष्मी से भगवान को रिझाने की कोशिश करते हो, विचार करो, लक्ष्मी तो उनकी अर्धांगिनी है, पास में बैठी है, रात दिन उनके पास रहती है, उसी लक्ष्मी से हम प्रभु को रिझाने की कोशिश करते हैं। फिर कहना चाहूंगा कथा के माध्यम से, अभिमान बस आप सोने की जंजीर से प्रभु को बांधने की कोशिश करोगे, नहीं बंधेंगे। चांदी की जंजीर से बांधने की कोशिश करोगे, नहीं बंधेंगे। लोहे की जंजीर से भी बांधने की कोशिश करोगे, नहीं बंधेंगे। अगर भगवान बंधते हैं ना तो इन आंसुओं की लड़ियों से भगवान बंध जाते हैं, और ऐसे बंध जाते हैं तुम आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम भगवान को ढूंढो, भगवान के मंदिर में जाओ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस भगवान को भी तेरी याद आए और वो आकर पूछे कि मेरा भक्त कहाँ। ये बड़ी बात है जीवन में, ऐसा बनो। याद रखना, अन्न मांगे मोती मिले, अरे मांगे मिले ना भी। भगवान को निष्काम भक्ति प्रिय है, पूरे दिन मांगते हैं। भगवान कहते हैं तू मांग, तू लाख मांग, 2 लाख मांग, 5 लाख मांग, दे रहा हूं क्या भगवान ने, थान दे रहा हूं क्या, बोलो, प्रार्थना करूं क्या भगवान दे दो, आना दे रहा हूं। लेकिन भगवान कहते हैं बेटा तू 10 लाख मांग, 50 करोड़ मांग, मैं दूंगा, लेकिन साथ में एक गिफ्ट दूंगा, एक बीमारी दे दूं, कैंसर दे दूं, टीबी दे दूं, ले लो। तो 50 लाख मांग दूंगा, लेकिन एक बीमारी दूंगा। बार बार तो मैं यही कहता हूं, सबसे बड़ा धन कौन सा, शरीर स्वस्थ है, संतान, हमारी संतान लाइन पे है, क्या करोगा धन का, धन ही धन है, इससे बड़ा कोई धन होगा। सुदामा जी आए हैं, दर्शन दिया, राज्य गद्दी पर बिठाया है। इसलिए सुदामा जी की कथा हमें यह शिक्षा देती है, मन में संतोष धारण करो, जो भी तुम्हें परमात्मा की कृपा से मिला है, अरे शुक्रिया अदा करो भगवान का। अच्छा प्रभु जैसा दिया, हमारे मन में संतोष नहीं है, ये भी हमारा हो जाए, ये भी कर लो, ये भी कर लो। दूसरी बात,
सुदामा की कथा से एक शिक्षा लें। एक कदम हम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं ना, तो 4 कदम भगवान कहते हैं कि तू मेरी तरफ कदम बढ़ा कर तो देख, तेरे लिए मैं दरबार न खोल दूं तो कहना, तू मेरे लिए 1 रुपया खर्च करके तो देख, मैं अगर खजाना न खोल दूं तो कहना। भगवान उसी को देते हैं जो सबको देता है, सबको देता है। काम कभी उसका अटकता नहीं है, चलते रहता है बस। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक छोटा सा भाव, फिर कथा को हम विश्राम करेंगे। भगवान अपनी लीला समापन करके चलेंगे। सुदामा जी महाराज की झांकी है, उस झांकी के हम दर्शन करेंगे। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, ये सोच के आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आया है, दर पे सुदामा गरीब आया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया। अरे तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे सुदामा यार आ गया है। सुदामा जी का स्वागत करते हुए सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ जाते हुए हरि सर पे है पगड़ी, मदन पे है जामा, पे है पगड़ी, मदन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। और एक बार से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर कह दो, मिलने से काबती नसीब आ गया है, मिलने से काबती नसीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। ओ दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ओ दर पे
गरीब गया लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन ओ लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले जाए लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को और हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा मैं मान के इम्तिहान लेती है हाँ दोस्ती इम्तिहान लेती है दोस्तों की जान दोस्तों की जान दोस्तों की जान लेती है दोस्ती इम्तिहान लेती है दोस्ती इम्तिहान लेती है
बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना से आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना से आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना से आया। बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। वो बालक घर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे घड़े दिना से आया। हुई के तकरार सुदामा रे घड़े दिना से आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना से आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना से आया। ठोकर खानी उमाले सुना दे उत्तम कहानी। जो कर बड़ी होकर खानी टुटे की मार सुदामा रे घड़े दिना से आया। टुटे की मार सुदामा रे घड़ा दिना से आया। बता मेरी यार सुदामा रे भाई घड़े दिना से आया। रानी की बात बता दे। वो सब बच्चों का हाल सुना दे। वो रानी की बात बता दे। वो सब बच्चों का हाल सुना दे। रानी की बात बता दे। यो हार सुदामा रे भाई घड़े दिना से आया। अरे क्यों गया हार सुदामा रे घड़ा दिना से आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना से आया।
पहली आना। ओ इतना दुख नहीं पड़ता ढाणा, इतना आनंद नहीं पड़ता चल। ओ चाहिए धातन पहले आना, चाहिए धातन पहले आना। इतना दुख नहीं पड़ता आना, इतना दुख नहीं पड़ता आना। क्यों भूलो, क्यों भूलो, क्यों भूलो प्यार सुदामा रे भाई घने दिना से आया। क्यों भूलो प्यार सुदामा रे भाई घने दिना से आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना से आया। वक्त पे इब भी आ गया ठीक वक्त पे। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। ओ जिगरी, ओ जिगरी, ओ जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना से आना। ओ जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना से आना। बता मेरे यार सुदामा रे घने दिनों से आयो। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना से आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना से आया, भाई घने दिना से आया। दिना से आया। बता यार सुदामा रे दिना से आया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। एक बार सभी बैठिए, 10 मिनट खड़े, सिर्फ अपने अपने जगह विराजमान होंगे।